वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद अंजलि। ये देखिए, अगर आपको इतने हेल्दी कंडीशन में पौधे चाहिए और इतने हरे भरे और इतने फुर्तीले, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको इसमें एक खाद डालना पड़ेगा, वो भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा बिना 1 रुपए खर्च किए। आज उस खाद को हम बनाएंगे अपने घर पर। देखिए, इससे छोटा सा फ्लावर्स भी आने लगे हैं। और ये देखिए जोंदरी का बीज। अब ये है उपले, जिसे हम गाय के गोबर या भैंस के गोबर, अगर आपके पास किसी चीज़ का भी गोबर हो, जैसे बकरी, गाय, कुछ तो ही होगा, तो आप उन गोबर को सुखवा के इस्तेमाल कर देंगे। अगर आपके पास गीला गोबर है तो पहले आप इस तरीके से उपले के रूप में उसे बना लीजिए। उसके बाद बनाने के बाद उसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसे तोड़ कर अच्छे तरीके से क्रश कर देना है। ये देखिए, इसे मैंने पहले से मेरे पास था तो ये सूखा था, तो इस तरीके से अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर इसे तोड़ डालूँगी और इसका चकनाचूर कर दूँगी। इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसे तोड़कर अपने पौधों में डालते हैं तो आपका पौधा बहुत ही हरा भरा और बहुत ही जल्दी उससे फल आएंगे। आप अपने पौधों में सब्जी वाले पौधे या चाहे फूल वाले पौधे हों, ऑर्गेनिक खाद का ही यूज करें, मार्केट वाली खाद का नहीं यूज करें, क्योंकि आपकी सेहत के लिए और आपके घर पौधों की सेहत के लिए भी वो ख़राब होता है। तो जहाँ तक आप करें अपने पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें, क्योंकि आपको तो ज़्यादा खेती करनी नहीं है, बस छोटा सा गार्डन में ही डालना है। तो आप लोग इसी गोबर की खाद का यूज करें। आप गोबर की खाद को इस तरीके से भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में और इसे बूरा बनाकर आप अपने पौधों को दे सकते हैं, या इसे आप फर्टिलाइज़र बनाकर भिगोकर कंडे को आप उसे इसका लिक्विड दे सकते हैं। दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होता है पौधों के लिए। आप पौधों में एक बार इसे सप्ताह में तो एक बार ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से देते रहेंगे तो पौधों को प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स मिलते रहेंगे। क्योंकि भाई चाहे पौधा हो या शरीर, उनको प्रोटीन तो चाहिए ही। तो इस तरीके से हम ईंट को सहायता से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत देखिए कैसे तोड़ रही हूँ। इस तरीके से आपको भी तोड़ लेना है। थोड़ा तो मेहनत लगेगा, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है, ये सब लोग कहते हैं और हमको भी पता है मेहनत का फल मीठा होता है। क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ और जब मेरे गार्डन में कोई फल या फूल खिलता है पहली बार उस पौधे में, तो देखने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है और वो नज़ारा, वो मंजर याद रहता है हर बार, कि मतलब इंतज़ार रहता है किसी नन्हे से फल का कब ये पकेगा, और किसी नन्हे से फूल के कली का कब ये खिलेगा, ये कैसा होगा देखने में। तो इंतज़ार सभी गार्डनर को रहता है। तो इसलिए आप अपने पौधों की एक बच्चे की तरह ख्याल रखें, क्योंकि पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी या कम पानी या ज़्यादा खाद या ज़्यादा डाल देंगे, नहीं डालेंगे खाद, तो वो सूखने लगेंगे। तो इसलिए इन्हें थोड़ा थोड़ा करके ही आप डालें। अगर आप अभी बिगनर हैं तो आपके लिए ये खाद बढ़िया है, नहीं तो आप घर पे भी खाद बना सकते हैं। उसके लिए आपका जो भी किचन वेस्ट मिलता है वो सब एक बाल्टी में डालकर अच्छे तरीके से माटी डालकर उसे भी बना सकते हैं किचन वेस्ट से, और सूखी पत्तियों की सहायता से भी बना सकते हैं। मैं तो अभी ये सबसे आसान गार्डनर का काम है, ये तो सबसे आसान होगा, जो भी बिगनर होगा तो इसे कर लेगा। बस आपको ऐसे 2-3 उपले लेने हैं और उनकी चिकनी चूर करके इस तरीके से अपने पौधों में, देखिए जिस तरीके से मैं दे रही हूँ इस तरीके से आपको दे देना है। ये देखिए, इसे मैंने दिया था अपने गुलाब के पौधों में, जिससे हमारे गुलाब के पौधों में देखिए कितनी हरी भरी और नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। क्योंकि अब की बार तो आप लोग जानते हैं गर्मी एकदम आसमान पे था और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पौधे एकदम झुलस गए थे। तो यही सब कारण है, इन पौधों को ज़्यादा देखभाल चाहिए। अब मेरे नाजुक से पौधे हैं, तो नाजुक से पौधों का तो ज़्यादा देखभाल करना